बात अब भारत के अंतरिक्ष नायक शुभांशु शुक्ला की, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर तिरंगा लहराने के बाद स्वदेश लौट चुके हैं। उनकी और देश की इस कामयाबी पर आज संसद में जश्न मनाने की बड़ी तैयारी थी। जी हां, तैयारी ही थी, क्योंकि सही मायने में यह हो ही नहीं सका, क्योंकि सफलता के जश्न में हंगामे का ऐसा विघ्न डाला गया कि मजबूरन सदन को स्थगित करना पड़ गया। मैं आपसे पूछूंगी कि शुभांशु शुक्ला की उपलब्धि आखिर किसकी है, तो यकीनन आप, पूरी दुनिया बेहिचक यही कहेगी कि भारत की। लेकिन ना जाने क्यों विपक्ष ने आज लोकसभा में इस जश्न से खुद को दूर रखा, चर्चा में हिस्सा ही नहीं लिया। देश के अंतरिक्ष मंत्री भारत की कामयाबी की कहानी सुनाते रह गए और विपक्ष के सांसद शोरगुल मचाते रह गए। संसद के अंदर की पूरी कहानी आपको दिखाएं, उसके पहले आज की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर देखिए, जो प्रधानमंत्री आवास से सामने आई, जहां आज हमारे देश के हीरो शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान शुभांशु ने पीएम के सामने अंतरिक्ष के अनुभवों को साझा किया। साथ ही दोनों ने भारत के गगनयान मिशन को लेकर भी विस्तार से चर्चा की। लेकिन इससे पहले आज संसद में कैसे शुभांशु की कामयाबी पर चर्चा के दौरान नारेबाजी हुई, हंगामा हुआ, अब जरा वो भी देखिए। अंतरिक्ष में भारत की सफलता की जब जब चर्चा होगी, तब तब इन 4 तस्वीरों का जिक्र जरूर होगा। 25 जून 2025, जब भारत के वायुवीर और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की उड़ान भरी। 15 जुलाई 2025, जब अंतरिक्ष की सफल यात्रा के बाद वो धरती पर लौटे। 17 अगस्त 2025, जब वो अमेरिका से स्वदेश वापस आए। और 18 अगस्त 2025, जब संसद में शुभांशु और देश की सफलता पर चर्चा होनी थी, तो विपक्ष ने इससे किनारा किया, लगातार हंगामा मचाया। आप अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठें, मैं सबको इस विषय पर पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय दूंगा। माननीय सदस्य, इससे एक सकारात्मक संदेश जाएगा, देश में जाएगा, दुनिया में जाएगा कि भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान में कितनी श्रेष्ठता हासिल की है। लोकसभा अध्यक्ष ने पूरे 5 मिनट तक विपक्ष को समझाया। वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की सफल अंतरिक्ष यात्रा और अंतरिक्ष में भारत की सफलता पर चर्चा के लिए मनाया, लेकिन विपक्षी सांसद फिर भी नहीं माने। ऐसे में हंगामे के बीच ही देश के अंतरिक्ष राज्य मंत्री ने अंतरिक्ष में भारत की नई उड़ान की कहानी बयां की, तो विपक्ष को आईना दिखाने से भी नहीं चूके। जब देश अंतरिक्ष की उपलब्धियों का उत्सव मना रहा है, तो विपक्ष हमारी अंतरिक्ष की उपलब्धियों के लिए अंतरिक्ष से जुड़े विशेषज्ञों को और वैज्ञानिकों को बधाई देने में भी असफल हैं। आपकी नाराजगी सरकार के साथ हो सकती है, आपकी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ हो सकती है, परंतु हैरत है, आपकी नाराजगी एक अंतरिक्ष यात्री, एक गगन यात्री के साथ भी हो सकती है। पूरी विनम्रता से सर झुका करके ये अपील करूंगा सदन के तमाम साथियों से, विपक्ष वालों से भी, कि यदि आपको सरकार का या देश का लिहाज नहीं, तो कम से कम इन अंतरिक्ष की उपलब्धियां प्राप्त करने वाले विशेषज्ञों के लिए आप इस चर्चा में भाग लें, वापस आएं। अहमद फराज का एक बड़ा मशहूर शेर है कि किस किस को सुनाएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को सुनाएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आ, और किस किस को सुनाएंगे हम तुम्हारे शोरो गुल का सबब, तू मुझसे नाराज है तो शुभांशु के लिए आ। लेकिन मंत्री महोदय की विनम्र अपील और शायराना तंज का भी विपक्ष पर असर न हुआ। जितेंद्र सिंह 23 मिनट तक बोलते रहे और विपक्षी सांसद इस दौरान लगातार नारेबाजी करते रहे। अंत में स्पीकर के आसन पर बैठे सांसद दिलीप सैकिया ने आखिरी कोशिश की। देश के जनता हम सबको देख रहे हैं, सदन को पूरा देख रहा है। सदन में इस तरह का आपका व्यवहार जनता एक्सेप्ट नहीं करती है। अगर नहीं चलाना चाहते सदन, आप लोग, सदन की कार्रवाई 19 अगस्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
और इस तरह से लोकसभा में शुभांशु की शुभ और सफल अंतरिक्ष यात्रा का जश्न विपक्ष के माननीय सांसदों के विघ्न की भेंट चढ़ गया, जिस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए गहरी नाराजगी और निराशा जताई। विपक्ष को भले ग्रुप कैप्टन शुभांशु की सफलता पर चर्चा गवारा नहीं, लेकिन कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोशल मीडिया में अपने शब्दों से अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम और लहराते परचम की दिल खोलकर तारीफ की, जबकि उनकी पार्टी की गाड़ी वोट चोरी वाले नैरेटिव से आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। सरकार उस वोट चोरी और डेमोक्रेसी के ऊपर अटैक का ऊपर बात करना ही चाह रही है और ये लोग डाइवर्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अचानक बिना बीएससी पे भी चर्चा नहीं हुआ। विपक्ष की गाड़ी भले उसकी सियासत पर अटकी हो, लेकिन देश को अपने अंतरिक्ष नायक की एक एक कामयाबी पर बेहद गर्व है, जो उन्होंने 25 जून से 15 जुलाई की अंतरिक्ष यात्रा में हासिल की है। इस मिशन में देश ने उन पर 548 करोड़ रुपए खर्च किए। शुभांशु की सफल वापसी के बाद अब भारत की नजर मिशन गगनयान पर है, जिसमें शुभांशु शुक्ला समेत 3 हिंदुस्तानी अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाले हैं। ऐसे में दुआ कीजिए कि भारत का ये अभियान कामयाब हो और इस पर होने वाली राजनीति नाकाम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।